गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेसिकली आज जो मैं मांगा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उस मांगा का नाम है द ग्रेट स्वॉर्ड इमॉर्टल और ये कल्टीवेशन बेस्ड मांगा है। तो बिना किसी देरी के चैप्टर 1 की शुरुआत करते हैं। तो हमें चैप्टर 1 की शुरुआत में हमें न्यू कॉन्टिनेंट के बारे में बताया जाता है, जिसमें कि कल्टीवेटर्स अर्थ और हेवन की स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करके अपने सोल वेपन को अवेक करते हैं और अपना कल्टीवेशन करते हैं। तो आगे हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, लगभग 10,000 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि ब्लेड एंसिस्टर और स्वॉर्ड एम्परर के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें कि स्वॉर्ड एम्परर हार गए थे और ब्लेड एंसिस्टर जीत गए थे। और उनकी ब्लेड एंसिस्टर जीत गए थे, इसलिए सारी दुनिया से सारे ब्लेड स्वॉर्ड कल्टीवेटर्स को मार दिया गया था ब्लेड एंसिस्टर के द्वारा। और फिर 10,000 साल बाद ब्लेड एंसिस्टर अचानक से गायब हो गए और स्वॉर्ड वॉरियर्स फिर से रियूनियन होने लगे और अपने सोल को कल्टीवेट कर मतलब सोल वेपन को कल्टीवेट करने लगे। लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा लोएस्ट कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वो ब्लेड एंसेस्टर के हाथों से स्वॉर्ड एम्परर हार गए थे, इसलिए उन्हें सबसे लोएस्ट कंसिडर किया जाता है। और आगे आगे हमें 10,000 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, मतलब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। उसके तुरंत बाद हमें च्युआन्यू टावर का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि हमारा मेन कैरेक्टर एक लड़की के साथ अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है, मतलब उस लड़की की कल्टीवेशन में मदद कर रहा होता है। और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम मू है और उस लड़की का नाम मैंगो है गाय। और ये है, तो आप बीच में कंफ्यूज मत होना। तो अगर मैं मेन कैरेक्टर कहूँ या मू कहूँ तो बेसिकली मू हमारा मेन कैरेक्टर है। और तो फिर चलो शुरू करते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस मतलब मैंगो से कहता है कि मैंगो, मेरे मास्टर ने जो हम मुझे ब्रीथिंग टेक्निक दी है उसकी मदद से तुम सबसे ज़्यादा तेज़ी से अपने सोल सीड को अवेक कर पाओगी और अपने कल्टीवेशन को आगे बढ़ा पाओगी। इसलिए इस टेक्निक को ठीक से कल्टीवेट करना और अपने सोल सीड को सबसे ज़्यादा ग्रो करना, क्योंकि कल हमारा वो दिन है जिस दिन हमें अपने सोल वेपन को अवेक करना है। तभी मैंगू कहती है, ब्रदर मू, ये टेक्निक जो आपने दी है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। बाकी लोगों के कंपैरिजन में मैं सबसे ज़्यादा अपने सोल सीड को अवेक कर पा रही हूँ और बड़ा कर पा रही हूँ और अपने कल्टीवेशन में भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर पा रही हूँ। लेकिन ब्रदर मुझे अभी भी नहीं लगता कि मैं कल कौन सा सोल वेपन अवेक कर पाऊँगी। प्लीज़ ब्रदर क्या आपका गेस कर सकते हैं कि मैं कल कौन सा सोल वेपन अवेक कर पाऊँगी? तो प्लीज़ मुझे बताइए ब्रदर कि आपको क्या लगता है मैं कौन सा कल सोल वेपन अवेक कर पाऊँगी? तभी अपने डिवाइन स्क्रोल से कहता है कि बाहर आ और मेरी मदद करो सिस्टर मू के सोल वेपन के बारे में जानने के लिए। और गाइज, ये डिवाइन स्क्रोल बेसिकली अपने मेन कैरेक्टर को ही दिखाई देता है और किसी को नहीं दिखाई देता, ना सुनाई देता है। तो तभी डिवाइन स्क्रोल बाहर आता है और कहता है कि मैं एक हेवनली डिवाइन स्क्रोल हूँ और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद इन बोरिंग सी बातों को जानने के लिए करूँ। तभी डिवाइन स्क्रोल से कहता है, प्लीज़ मुझे एक ऐसा मतलब मुझ पर एक एहसान कर दो यार, एक एहसान कर दो प्लीज़ यार, मुझे इस बात में मदद कर दो कि मैं मैंगो के सोल वेपन के बारे में जान सकूं, क्योंकि मुझे उसके बारे में जानना है, इसलिए प्लीज़ मदद कर दो। तभी डिवाइन स्क्रोल अपना स्कैनिंग को शुरू करता है और मुंह से कहता है, ये इतना भी बुरा नहीं है, ये 4 स्टार एक्स या ब्लेड को अवेक कर पाएगी और ये बहुत ही अच्छा है इस स्मॉल सिटी में, इसे तब भी सबसे टॉप कंसिडर किया जाएगा। तभी मुंह अपने मन में सोचता है। और गाइस, हाँ, और यहाँ पे हमें मतलब उस स्क्रोल में लिखा हुआ होता है सोल वेपन्स के बारे में, और वो अपना मेन कैरेक्टर अपने मन में पढ़ता है। तो
बेसिकली फर्स्ट पे आता है एक्स, मतलब फर्स्ट पे एक्स नहीं आता गाइस, ब्लेड आता है। तो कंफ्यूज, सॉरी गाइस, मेरे से गलती होगी। तो पहले नंबर पे ब्लेड आता है, दूसरे पे एक्स आता है, थर्ड पे स्पीयर आता है, फोर्थ पे बो आता है और फिफ्थ पे स्वॉर्ड आता है। ये सब आते हैं। तो जिसमें सबसे ज़्यादा स्टार लगे होते हैं जिस सोल वेपन पे, वो सोल वेपन उतना ज़्यादा कंसिडर, मतलब ताकतवर कंसिडर किया जाता है। अगर किसी सोल वेपन्स में 4 स्टार है तो वो सबसे अच्छा है, और अगर किसी स्टार में 9 और 10 हो तो उसे सबसे ज़्यादा जीनियस और गॉड का, मतलब गॉड का डिसेंडेंट कंसिडर किया जाता है। तभी मैंग्यू मुँह से कहती है, ब्रदर मुँह, आप इतने इतने क्यों चौंक गए, बताइए ना मुझे कि मैं कौन सा कौन सा सोल वेपन अवेक कर पाऊंगी। तभी मैंग्यू से मुँह कहता है, मुझे लगता है कि तुम एक एक्स या ब्लेड को 4 स्टार एक्स या ब्लेड को अवेक कर पाओगी, क्योंकि यही मैंने सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा सोच विचार और तुम्हें सबसे ज़्यादा एग्जामिन करने के बाद मुझे लगता है कि तुम एक्स या ब्लेड में इन दोनों में से कोई एक को अवेक कर पाओगी। तभी तभी मैंग्यू मुंह से कहती है, एक्स या ब्लेड, लेकिन मुझे तो ब्लेड को अवेक करना है, क्योंकि मैं अपने ब्लेड एंसेस्टर की तरह बनना चाहती हूँ, क्योंकि उनका वेपन भी ब्लेड था। तो मुझे सोल वेपन में से ब्लेड सोल को ही अवेक करना है। तभी मुंह उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि इस दुनिया में सोर्ड कल्टीवेटर को सबसे ज़्यादा बेइज्जत किया जाता है और नीचे नज़रों से देखा जाता है, क्योंकि स्वॉर्ड एम्परर ब्लेड एंड सिस्टर से हार गए थे, इसलिए उन्हें सबसे ज़्यादा लोएस्ट कंसिडर किया जाता है। और तभी मुंह अपने मन में सोचता है और डिवाइन स्क्रोल से कहता है, डिवाइन स्क्रोल के हिसाब से मुझे अगर हेवनली डाउ को कल्टीवेट करना है तो मुझे सोल को ही अवेक करना है। अगर मैंने गलती से किसी और सोल वेपन को अवेक कर दिया तो मैं हेवनली डाउ को कभी अपनी ज़िंदगी में भी अवेक नहीं, मतलब कल्टीवेट नहीं कर पाऊंगा। तभी मैंग्यू मुंह से कहती है, जब कोई स्वॉर्ड मैन मेरे साथ, मतलब अपने सोल को अवेक करता है तो उसे सब दुनिया में सबसे ज़्यादा नीची नज़रों से देखा जाता है, उसे कुछ भी नहीं समझा जाता और दुनिया उससे उससे सबसे ज़्यादा नफरत करती है। मैंग्यू सीरियस होकर मुंह से कहती है, मुझे कमज़ोर लोगों से सख्त नफरत है। अगर कोई कमज़ोर मेरे सामने आ भी गया तो मैं उसे तुरंत ही मार डालूंगी। तभी मुंह टोकते हुए मिंग्यू से पूछता है कि तुम्हें उन लोगों से नफरत क्यों है और तुम उन्हें मारना क्यों चाहती है। मैंग्यू तभी अपना डरावना चेहरा बनाकर कहती है, सॉर्ड सोल मेरे लिए कॉकरोच से बढ़कर कुछ नहीं है, और सॉर्ड सोल कल्टीवेटर्स मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर वो मेरे सामने आ गए तो मैं उन्हें तुरंत ही मार दूंगी। तभी मुँह अपना चेहरा थोड़ा सैड करते हुए अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि स्वॉर्डमैन्स को सबसे ज़्यादा नीची नज़रों से देखा जाता है, लेकिन मैं इस सिचुएशन को पलट के रख दूंगा। उसके बाद हमारा सीन अगले दिन शिफ्ट होता है और हमें मार्शल आर्ट फील्ड का सीन दिखाया जाता है। उसके तुरंत बाद हमें मार्शल आर्ट फील्ड में फोर्थ फैमिली के लीडर्स को दिखाया जाता है। तभी क्वीन फैमिली का लीडर चू फैमिली में के लीडर से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे चू फैमिली में से 2 लोगों को अपना सोल अवेक करना है, और उसमें से एक मुंह है और एक तुम्हारी बेटी है। चू फैमिली का लीडर कहता है कि मेरी बेटी का टैलेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसने कल रात ही बॉडी रिफाइनिंग की 8th स्टेज को ब्रेक थ्रू किया है। उसका सोल सीड सबसे बाकी लोगों की तुलना में सबसे ज़्यादा हाई है, और बाकी लोगों की तुलना में उसका कल्टीवेशन प्रोग्रेस भी अच्छा है। तो मुझे ये सब देखकर मुझे लगता है कि वो 2 स्टार एक्स को अवेक कर पाएगी।
तभी क्वीन फैमिली का लीडर मतलब चू फैमिली के लीडर से कहता है कि आखिरकार वो तुम्हारी बेटी है, लेकिन मुझे लगता है कि मू का मतलब हमारे मेन कैरेक्टर का टैलेंट सबसे ज़्यादा हाई है। और चू फैमिली का लीडर तभी क्वीन फैमिली के लीडर से कहता है कि वो तब से हमारे चू फैमिली में है जब से वो छोटा बच्चा था, क्योंकि उसके माँ बाप ने हमें हमारे चू फैमिली में उसे छोड़कर चले गए थे। लेकिन उसका टैलेंट सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो वो हमें उसने पहले ही दिखा दिया है। और वो अभी बॉडी रिफाइनिंग के 10th स्टेज पे है, और उसका सोल सीड मैंगो की तुलना में सबसे ज़्यादा हाई है और अच्छा है। क्वीन फैमिली का लीडर चू फैमिली के लीडर से कहता है, हाँ ये तो सच है, उसका टैलेंट के हिसाब से वो ब्लेड सोल को अवेक कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये उसके लिए सबसे ज़्यादा हॉनर की बात है। तभी वो चारों आपस में ये कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने लगते हैं और कहते हैं कि मेरे चू फैमिली अच्छा है, मेरा क्वीन फैमिली अच्छा है, ऐसे ही कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे होते हैं गाय। तभी मुंह अपने मन में सोचता है कि ये ओल्ड मैन साल में एक बार यहाँ पे ज़रूर लड़ते हैं, इन्हें देखकर तो मैं स्पीचलेस हूँ। तभी मैंग्यू मुंह से कहती है कि वहाँ देखो ब्रदर मुंह, चलो ना वहाँ चलते हैं। वहाँ चीफ वहाँ पे एक ऑफिसर होता है जो बाकी फैमिली के बारे मतलब बाकी फैमिली के यंग यंग जनरेशन के बारे में बताता है कि उन्होंने कौन कौन से सोल सोल वेपन्स को अवेक किया है। और आगे हमें बताया जाता है कि क्वीन फैमिली में से क्वीन फैंग 5 स्टार ब्लेड बो को अवेक किया है। मू फैमिली में से मूशान 4 स्टार स्पीयर को अवेक किया है। लिन फैमिली में से लिन टाइगर 4 स्टार एक्स सोल को अवेक किया है। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी हमें चीफ ऑफिसर कहता है, अगली चू फैमिली में से चू मैंग्यू को बुलाया जाता है और उससे कहते हैं कि तुम अपने सोल को अवेक करने का प्रोसेस चालू कर दो। और वो बिना किसी देरी के अपना सोल को अवेक करने का प्रोसेस चालू कर देती है। तभी उसकी सोल अवेक हो जाती है और वो कहती है, ये तो ब्लेड सोल है जिसे मैं अवेक करना चाहती थी, और आखिरकार ये हो गया। ये मेरा बचपन से सपना था कि मैं ब्लेड सोल को ही अवेक करूं। तभी लोग आपस में बात करते हैं और कहते हैं, ये तो ब्लेड सोल है जो रैंकिंग में नंबर 1 पे आती है, और इसने तो 4 स्टार ब्लेड सोल को अवेक किया है। तभी चीफ ऑफिसर फिर से कहता है, अगला चू फैमिली में से मू। तभी मू अपने मन में सोचता है कि अगर मुझे हेवनली डाउ को अवेक अवेक मतलब कल्टीवेट करना है तो मुझे सॉर्ड सोल को ही अवेक करना है। अगर मैंने किसी और सोल को अवेक कर दिया तो मैं कभी भी हेवनली डाउ को कल्टीवेट नहीं कर पाऊंगा। तभी मैंग्यू मुंह से कहती है, ब्रदर मुंह, मुझे लगता है कि आप मुझसे बेहतर कर सकते हैं, और आप मुझसे बेहतर हो, इसलिए आप सबसे अच्छा और बेस्ट ही देना अपना। तभी मुआ आगे जाकर अपने सोल को अवेक करने का प्रोसेस चालू कर देता है। और उसके बाद हवा मतलब आसमान में एक रेड ड्रैगन अपेयर होता है रॉर करते हुए। और हाँ, उसके तुरंत बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर के सोल को दिखाया जाता है कि जो 9 स्टार ब्लेड होता है। और इसी के साथ हमारा ये एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है गाइस। तो बेसिकली ये मैं फर्स्ट वीडियो है, तो यार सपोर्ट करना गाइस, और ध्यान से सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। और आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी अगर आपने बेल नोटिफिकेशन को दबा दिया तो। ठीक है गाइस, बाय बाय।